बिहार के किसी एक ग्राम में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, अहलाद और उनकी पत्नी जयश्री। उनके बच्चे दूर विदेशों में रहते थे। एक दिन अहलाद को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। जयश्री, जयश्री कहाँ हो? जल्दी पानी लेते आओ। जयश्री, ये लीजिए पानी। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों चीख रहे थे? जयश्री, जयश्री जल्दी से ऑटो बुलाओ, मैं और नहीं सह सकता, मुझे सांस नहीं आ रहा है। जयश्री अहलाद को तुरंत अस्पताल ले जाती है। देखिए अहलाद जी, आपको अस्थमा की बीमारी है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप इन्हें 2 हफ्तों के लिए लीजिए, फिर 2 हफ्ते बाद आइए, मैं आपका डोजेज कम करके एक अलग मेडिसिन दूंगा, ठीक है? अहलाद घर आता है और उन्हीं दवाइयों को खाने लगता है। और फिर 2 हफ्ते बाद। तो बोलिए अहलाद जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, अब से आप उन दवाइयों को नहीं खाएंगे, मैं डोज कम करके दूसरी दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप इन्हें खाएंगे और इनका सेवन आपको जिंदगी भर के लिए करना है। अहलाद ने जब वो दवाइयों को खाए तो वो कुछ दिनों के लिए तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे फिर से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जयश्री, पता नहीं शायद ठंड के बढ़ने से मैं फिर से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो पुरानी दवाइयाँ ड्रॉयर में पड़ी होंगी, जरा निकाल कर देना। जयश्री ने उन दवाइयों को अहलाद को दिए। अहलाद ने जैसे ही उन पुरानी दवाइयों को खाए तो वो ठीक हो गया। जल्दी ठीक होने की खुशी में वो ये भूल गया कि डॉक्टर ने उन पुराने दवाइयों को सिर्फ 2 ही हफ्तों के लिए खाने के लिए कहा था और उनका सेवन आगे ना करने के लिए भी कहा था, क्योंकि उन दवाइयों का ज्यादा सेवन शरीर के लिए हानिकारक था। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। एक दिन अचानक जब अहलाद आंगन में टहल रहा था तो वो खून की उल्टियां करने लगा। उसे सीने में भी काफी दर्द होने लगी। जयश्री तुरंत उसे अस्पताल ले गई, जहां पे अहलाद को सीधे आईसीयू में ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर सामने से बहुत ही गुस्से में आते हैं। अम्मा जी, मैंने आपको वो पुराने मेडिसिन लेने से मना किया था ना, आपने क्यों दिए उन्हें? डॉक्टर साहब, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और आपकी वो दूसरी वाली दवाइयाँ उन पर काम नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने वो पहली वाली दवाइयाँ खाई। अम्मा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर कुछ दिक्कत होगी तो मेरे पास दोबारा आना, फिर क्यों नहीं आए आप? अब उनका सब कुछ डैमेज हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, ना हार्ट, ना किडनी, ना लिवर, ना लंग्स, सब कुछ खराब हो चुका है। अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलो, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखिए माता जी, हम कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। बहुत ही दुखी होकर अहलाद और जयश्री घर लौट आते हैं और अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर दक्षिण भारत के किसी एक सरकारी अस्पताल में आते हैं। वहां पे भी डॉक्टर्स ने उन्हें वही बात बताई जो बिहार के डॉक्टर्स ने बताए थे। देखिए माता जी, इनके रिपोर्ट्स में कुछ अच्छा नहीं है और अगर इनकी उम्र थोड़ी कम होती तो शायद हम ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते, पर वो भी मुमकिन नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप इन दवाइयों के सहारे जितने दिन इन्हें बचा पाएंगे बचा पाएंगे, इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, आई एम सॉरी। इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर की सुने। अपने अनुसार दवाइयाँ खाना या खरीदना कभी कभी हमारी जिंदगी ले जा सकता है। अगर अहलाद ने अपने डॉक्टर की बात सुनी होती तो वो शायद कुछ और दिन जिंदा बच पाता, लेकिन उसने अपने समझ के अनुसार काम किया और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। इंसान तो चला जाता है, लेकिन उस इंसान के पीछे जो रह जाता है उसका क्या?